Details. I'm a past life regression student और मैं निधि मैम से पास्ट लाइफ रिग्रेशन सीख रही हूँ। आज की जो मेरी स्टोरी है वो बहुत ही सक्सेसफुल पास्ट लाइफ रिग्रेशन की स्टोरी है, जो कि मैंने यूएसए सिटीजन जो कि यूएसए बॉर्न है बट इंडिया से बिलोंग करती है, उनका किया है। उनकी प्रॉब्लम थी रिश्तों को लेकर कि उनको बचपन से लेके आज तक रिश्तों में बहुत इश्यूज रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे उनका बचपन था उनके पेरेंट्स के घर में कुछ ऐसा था, उनके घर का माहौल कि लड़ाई झगड़े बहुत थे और उनको प्यार नहीं मिल पाया अपने पेरेंट्स का। फिर जब उनकी शादी हुई तो उनका इन-लॉज के साथ भी कोई बहुत अच्छा बॉन्ड नहीं था और उनके हस्बैंड के साथ भी नहीं खास कुछ बन पाई इन मैम की। और फिर 2 बेटे हुए, बहुत छोटे थे। अनफॉर्चुनेटली जब थोड़ी लाइफ सेटल होने लगी बच्चों के साथ और हस्बैंड के साथ, तो हस्बैंड की डिसीज़ के चलते बहुत अर्ली एज में डेथ हो गई। तो बहुत छोटी एज में ये मैम विडो हो गई और सिंगल मॉम 2 बच्चों की। बहुत ही स्ट्रगल फुल लाइफ और एज भी कुछ ज़्यादा नहीं थी। आई थिंक शी वॉज ओनली 22 और 3 उस टाइम पर जब 2 बच्चे थे। तो फिर भी इन्होंने काफ़ी होप रखी कि इट्स ओके कि एज मेरी 22 और 3 है और स्टिल आई हैव बहुत बड़ी लाइफ आगे। सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी हस्बैंड की डेथ के बाद ना, ये सोसाइटी का एक रियलिटी है अनफॉर्चुनेटली। जब एक शादीशुदा लड़की की डेथ होती है ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम उसकी जो बीवी होती है उसको बोला जाता है ऐसे कि देखो ये तो अब शगुनी है, इसने हमारा बेटा खा लिया। सॉरी फॉर माई वर्ड्स बट ऐसा बहुत बार होता है। एंड अगर उल्टा हो जाए, मान लो अगर पत्नी की डेथ हो जाए, पति को कभी बोला नहीं जाता कि इसने तो हमारी बेटी को खा लिया। तो इन मैम का भी यही इशू था जो इन्होंने बताया कि जैसे इनके हस्बैंड की डेथ हुई, एक तो उससे अपसेट थी, एक छोटे 2 बच्चे थे, उनको देख के ये बहुत वो थी कि क्या होगा उनका फ्यूचर। ऊपर से लोगों से इनको ये सुनने को मिला, खास करके इन लॉज की साइड से, कि इसने तो हमारा बेटा खा लिया काइंड ऑफ थिंग। तो वो चीज़ इनको और ज़्यादा दुखी करने लगी। तो वो एक स्ट्रगल था। फिर कुछ टाइम अपने पेरेंट्स के घर में आके भी रही ये, तो इनके पेरेंट्स ने ये भी डिसाइड कर लिया था कि इनकी सेकंड मैरिज कर दी जाए, क्योंकि एज बहुत छोटी है और पूरी लाइफ कैसे निकलेगी अकेले। तो इन्होंने शादी के लिए ट्राई किया इनके पेरेंट्स ने, बट बात बन नहीं पाई कहीं पर। रीज़न बीइंग शायद 2 बच्चे थे इसलिए, या फिर ये खुद कनेक्ट नहीं हो पाई किसी के साथ, किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाई, क्योंकि इतना बड़ा ट्रॉमा हो गया था हस्बैंड की डेथ छोटी उम्र में। खुद भी बंदा डर जाता है अंदर से कि कहीं मेरी किस्मत खराब तो नहीं है। ओके, तो बट उस टाइम पर एक पर्सन इनकी लाइफ में आई जो उम्र में तो थोड़ा बड़े थे इनसे, लाइक ही वॉज 30, मैम 22 की थी, बट वो डिवोर्स ही थे और वो इनको समझदार भी लगे कि वो अंडरस्टैंड करते थे लाइफ के स्ट्रगल को, फैमिली वैल्यूज़ को। बट ऐसा हुआ कि उनके साथ शादी तक भी बात पहुंच गई, इनकी शादी वादी फिक्स हो गई, बट कुछ लोगों ने वो शादी होने नहीं दी, ये सोचकर या फिर ये बोलकर कि इस मैम के पास तो 2 बच्चे हैं और फिर डिफ़िकल्ट हो जाएगा 2 बच्चों के साथ एडजस्ट करना, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो शादी भी हो नहीं पाई, बट इनकी भी शादी नहीं हुई। अब ये 40 की हो चुकी है ये मैम, और जो वो पर्सन थे जिनके साथ इनकी शादी होने वाली है वो 50 के हो चुके हैं, उनकी भी शादी नहीं हुई। अब शादी भी नहीं हो रही इनकी, क्योंकि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि इनकी शादी ना हो। बट ये कहीं ना कहीं मिलते हैं लाइफ में। लेट्स से ये मैम गई कहीं शादी पर तो वो मिलते हैं सर इनको, या फिर ये कहीं ऑफिस मीटिंग में गई, किसी ट्रिप पे गई, ऑफिस ट्रिप पे, तो वो मिल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि वो पर्सन बार बार इनकी लाइफ में किसी ना किसी रीज़न से आते हैं, एंड जब भी वो इनसे मिलते हैं
तो ये अच्छा फील करती हैं और वो भी अच्छा फील करते हैं, बिकॉज दोनों ही अकेले हैं अपनी लाइफ में, बट शादी नहीं हो पा रही है। जब भी शादी करने का ट्राई करते हैं कुछ ना कुछ हो जाता है। तो ये भी इनका एक क्वेश्चन था कि वो कौन है वो पर्सन जो बार बार मेरी लाइफ में आ रहा है और मैं उनसे अटैच हो रही हूँ। ये एक सेकंड क्वेश्चन था। तो हमने मैम का पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया। हम पास्ट लाइफ के पहले ही सीन में ये मैम को एज अ प्रिंसेस देखते हैं, जो कि अपने माँ बाप की, इनके माँ बाप किंग और क्वीन थी ऑफ कोर्स, इकलौती ही बच्ची है। और इनको अभी मान भी है उस चीज का, प्राउडी भी है ये। चाहे तो ये 5-6 इयर्स की हैं, बट इनके आसपास जो इनके केयर टेकर और लोग हैं इनको ये बोलते हैं कि यू आर द ओनली प्रिंसेस, दिस इज योर किंगडम, ये आपकी किंगडम है, ये पूरा आपका ही है सारा किंगडम। तो एक बच्चे को इतना पता नहीं होता लाइफ का, बट एक बच्चे को अगर खिलौना उसका छीना जाए तो उसको रोने लगता है वो बच्चा, लाइक उसको पता होता है कि दिस इज माइन। तो इनके दिमाग में वो बात बहुत अच्छे से डाल दी गई कि दिस किंगडम इज योर्स, यू आर द ओनली प्रिंसेस। ये ओनली जो वर्ड हो गया ना, जो इनकी लाइफ में डाल दिया गया केयर टेकर के थ्रू और लोगों के थ्रू, तो वो शब्द, जो वर्ड इनके दिमाग में घर कर गया। अब जो इनकी मॉम थी, जो क्वीन थी, वो सेकंड चाइल्ड नहीं कर सकती थी क्योंकि वो बहुत बीमार रहती थी। ओके, तो उनकी डेथ हो गई जल्दी उस लाइफ में। बट जब उनकी मॉम की डेथ हुई पूरी स्टोरी चेंज हो गई। क्यों? क्योंकि क्वीन की तो डेथ हो गई, बट जो उनके फादर थे, किंग थे, उन्होंने सेकंड मैरिज कर ली। किंग्स के पास तो यू नो दैट कि ऑलवेज ऐसे रहती ही हैं ऑफर्स शादियों के लिए, वो भी उस टाइम में। तो उन्होंने शादी कर ली और शादी के थोड़ी देर बाद ही, लाइक फ्यू ईयर्स बाद ही ट्विंस हो गए। और ट्विंस में एक लड़का एक लड़की। अब आप खुद सोचिए, एक पैलेस है, किंगडम है, उसमें एक मेल चाइल्ड की कितनी वैल्यू होती है हम सबको पता है। तो आजकल तो जेंडर बाइस्ड नहीं है, हम लोग इक्वालिटी में बिलीव करते हैं, बट उस टाइम में ये चीजें बहुत बड़ी होती थी। बच्चे में लड़का है या लड़की है, स्पेशली इन द किंगडम्स। ओके, तो जैसे ही वो बेटा हुआ, वो छोटा प्रिंस हुआ उस घर में, तब इनको जो केयर टेकर थी, उसका मैं थोड़ा बता देती हूँ। केयर टेकर का कुछ ऐसा था कि वो इनको यूज करना चाहती थी प्रिंसेस को। उस केयर टेकर को पता था कि इसकी मॉम तो नहीं है, वो खुद ही उसको उसकी मॉम मानती थी कि मैं ही इसकी मॉम की तरह हूँ, इसके क्लोज हूँ, इससे कुछ भी करवाऊंगी इन फ्यूचर, पावर मेरे हाथ में होगी, ये ओनली प्रिंसेस है इस महल की। बट लाइक आई टोल्ड यू, क्वीन, जब सेकंड क्वीन आई उस घर में, उसकी स्टेप मदर आई प्रिंसेस की, तो लाइफ चेंज हो गई पूरी। और केयर टेकर को भी कहीं ना कहीं हो गया कि अब तो मेरी नहीं चलेगी, अब तो एक सेकंड क्वीन आ गई है, अब तो उसके बेटा भी हो गया। ऐसे करके बचपन से ही इनके दिमाग में उस केयर टेकर ने काफी कंट्रोल करने की कोशिश की इनको, क्वीन को, प्रिंसेस को, सॉरी। और एक चीज और, उन केयर टेकर की एक बेटा था जो कि प्रिंसेस की एज का था। वो केयर टेकर हमेशा उस बेटे को, अपने बेटे को और प्रिंसेस को इकट्ठे ही वॉक पे और हॉर्स राइडिंग पे और जो भी होता है उस टाइम पर करवाया करती थी, सो दैट ये दोनों कनेक्टेड हो जाए और कुछ ना कुछ हो जाए इनमें, एंड शायद कुछ आगे अच्छा फ्यूचर हो जाए उस केयर टेकर का भी। लाइक शादी के लेवल का सोच रही थी वो कि मैं अपने बेटे से इसकी शादी करवा दूंगी। अब उस टाइम में ये बातें बहुत बड़ी होती थी कि एक प्रिंसेस है और वो आर्मी, एक नॉर्मल केयर टेकर के बेटे से शादी कर रही है। बात तो बहुत बड़ी थी, बट हो सकता है केयर टेकर का बहुत बड़ा प्लान हो कोई। और वो सच हुआ। जब ये प्रिंसेस बड़ी हुई, लाइक 16 और 18 ईयर की, तब उस केयर टेकर को लगने लगा कि अब तो उसकी शादी हो जाएगी और अगर ये प्रिंसेस चली गई तो उसकी पावर चली जाएगी। जो उसका प्लान था कि वो इस प्रिंसेस को कंट्रोल करेगी एंड ऑल, वो प्लान खत्म हो गया। तो उस केयर टेकर ने
प्रिंसेस के माइंड को इतना भर दिया कि जो इस प्रिंसेस के सेकंड और स्टेप मॉम थी, उनको मारने तक का प्लान बना लिया। इस प्लान में केयर टेकर, उसका बेटा और प्रिंसेस तीनों शामिल थे। होता ऐसे है कि ये अपनी स्टेप मॉम को हॉर्स राइडिंग के बहाने पहाड़ियों में, हिल्स में ले जाती हैं और अपनी स्टेप मॉम का जो हॉर्स होता है उसको कुछ दे देती है खाने के लिए, ताकि वो ब्लाइंड हो जाए और वो इधर उधर भागने लगे। और प्लान ऐसा सेट करते हैं कि वो घोड़ा खाई में जाके गिर जाए कहीं पर हिल्स के नीचे। तो ऐसे ही होता है, वो घोड़ा ब्लाइंड हो जाता है और वो हिल्स में गिर जाता है और उसकी स्टेप मॉम की डेथ हो जाती है। अभी हमने ये जानने की कोशिश की, हम दोनों ने, मैंने और मैम ने, कि स्टेप मॉम को क्यों मारा। पैलेस तो, किंगडम तो प्रिंस के पास जाएगी। तो कुछ ऐसा निकल के आता है कि अगर ये प्रिंस को मारते तो स्टेप मॉम की एज छोटी थी, देयर वाज अ चांस कि सेकंड चाइल्ड, एक और चाइल्ड कर ले वो, तो फिर डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए इन्होंने स्टेप मॉम को ही मार दिया। जो उनके बच्चे थे वो बहुत छोटे थे अभी, और उनको कंट्रोल किया जा सकता था इनके थ्रू। ओके, ऐसा कुछ प्लान था। अब क्या होता है, स्टेप मॉम की डेथ हो जाती है और वो दो बच्चे जो होते हैं, जो इनके स्टेप ब्रदर एंड सिस्टर होते हैं, उनको ये कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं। और इनकी शादी तय हो जाती है किसी घर में, प्रिंसेस की, किसी और राजकुमार के साथ, किसी और किंगडम में। बट अगेन द प्रॉब्लम इज, जिनके साथ इनकी शादी तय होती है, जिस राजकुमार के साथ, उनके आगे 4 भाई और होते हैं, लाइक टोटल 4 भाई होते हैं वो, और वो राजकुमार सबसे छोटे होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो एक पैलेस है, जिस किंगडम है, उसमें 4 राजकुमार हैं, तो एक ही राजा बनेगा एक किंगडम का, राइट? तो उसके चांसेस कम है राजा बनने के। तो इनको लगता है कि इट्स बेटर कि शादी के बाद ये अगर अपने ही पैलेस में अपने पापा के साथ रहे और उसको कंट्रोल कर पाए। तो एग्जैक्टली ऐसे ही होता है, ये शादी के बाद अपनी पैलेस में वापस आ जाती है। और हाँ, सेकंड रीजन ये भी था अपने पैलेस वापस आने का, कि जिनके साथ इनका अफेयर था, जो इनके केयर टेकर के बेटे थे, जो कि उस आर्मी लीडर थे उसी पैलेस में, उनके भी क्लोज रहना चाहती थी उस बर्थ में। तो चलो हो जाता है ऐसे, वो वापस आ जाती हैं। बट अगेन इन सब चीजों की अपनी इच्छाओं के चलते इन मैम ने उस बर्थ में एक मर्डर किया। 2 बच्चे थे उनके, उनका मर्डर किया। और अब सोचिए कितनी लाइफ अफेक्ट हुई होगी, राजा की कितनी लाइफ अफेक्ट होगी, जो कि इनके ही पिताजी थे। उनकी पहली वाइफ की डेथ हो गई डिसीज से, ठीक है ना। और इनका जो फिर सेकंड वाइफ थी वो पहाड़ी से गिर गई। तो खुद भी साइकोलॉजिकली तो इम्पैक्ट हुए होंगे ना, कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, कि मैंने 2 शादियां की, दोनों में ऐसा हो गया। तो बंदा खुद पे डाउट करने लगता है। तो ये पेन इनके फादर के पास गया, राइट, कि मेरी दोनों शादियां ही ऐसे बर्बाद हो गई और बच्चे मेरे हमेशा ही बिना माँ के हो जाते हैं। फिर सेकंड पेन किसके पास गया उस मर्डर का? वो 2 छोटे छोटे बच्चे थे, अकेले पड़ गए थे, जिनको अपनी मॉम की अभी बहुत जरूरत थी। तो उन्होंने भी कितना मिस किया होगा अपनी मॉम को। तो 3 लोगों का पेन इकट्ठा हो गया। और ये मर्डर किया किस चक्कर में? अब एक तो होता है हम खुद के लिए डिफेंस, सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं, कभी हो जाता है। इन्होंने ये वो मर्डर सिर्फ पावर और अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए किया। तो एक तरह से इन्होंने बहुत बड़ा जाने अनजाने में सिन कर दिया उस बर्थ में। अब देखिए कर्म काम कैसे करते हैं, क्या होता है, क्योंकि इन्होंने अपनी मॉम को, स्टेप मॉम को मर्डर कर दिया था। और जब इनका मर्डर किया था वो 37 की थी, और ये कितने की थी उस टाइम? 18-19 की। ओके, अब हमने इनका सेकंड बर्थ भी देखा उसी पास्ट लाइफ रिग्रेशन में। तो देखिए उसमें क्या दिखा हमें। उसमें दिखा कि ये एक आम से घर में पैदा होती हैं और ठीक है, नॉर्मल लाइफ है। बट जब इनकी शादी होती है ना,
तो शादी बहुत अमीर बंदे के साथ होती है। वो इतना रिच बंदा होता है, उसके बिजनेस होते हैं कि पैसा तो है बट लव नहीं है। मतलब वो अमीर बंदा जो है उसके और अफेयर्स हैं, और उसका एक अफेयर तो उसके किसी गांव की लड़की के साथ ही होता है। ओके, उसके साथ बहुत ही कनेक्ट होता है। उस लड़की की मान लो बीबी ये है बट चलती उसकी है, उस लड़की की जो वो बोलती है वैसे ही होता है। इतनी हद तक उसका कंट्रोल था। तो उस जन्म में इसकी एक बेटी भी होती है। ओके, तो काफी टाइम के बाद ये तंग आ जाती है उस लाइफ से कि इसका हस्बैंड इसको पूछता नहीं, बाहर रहता है, ये अकेली है, और ऊपर से इसका हस्बैंड अब्यूसिव भी है उस लाइफ में। तो ये सोचती है ऐसी लाइफ से अच्छा तो मैं इसको छोड़ के चली जाऊं। बट उस टाइम में इतना इजी नहीं होता था छोड़ना। तो ये सोचती है मैं भाग ही जाऊं, मीन्स कि भाग के कहीं दूर चली जाऊं। इतना तंग हो जाती है ये उस लाइफ से। तो जैसे ये गांव को छोड़ के, जिस भी गांव में रहती थी, छोड़ के भाग रही होती है ये, तो हिली एरिया में पहुंच जाती है। गांव के लोग पीछे होते हैं इनके, इनको पकड़ने के लिए कि भाग रही है, पकड़ो पकड़ो। और हिली एरिया में पहुंच जाती है ये। इनकी पैर स्लिप, उस दिन बारिश हो रही थी और समथिंग ऐसा बताती है ये मैम की बारिश हो रही है, हम भाग रहे हैं, हम थक गए हैं भाग भाग के, पैर स्लिप हो गया इनका। और इनके साथ इनकी बेटी भी है। तो दोनों की पैर स्लिप होने से इनका तो स्लिप हो गया, साथ में इन्होंने अपनी बेटी को पकड़ा था, वो भी साथ में स्लिप हो गई, तो डेथ हो गई। रॉक्स पे सर लगने की वजह से डेथ हो गई। अब देखिए मैं आपको सब बताती हूँ कि ये कौन कौन कैरेक्टर्स थे। जो आ, वो लड़की थी जिसके साथ इनके हस्बैंड का इस जन्म में, सेकंड जन्म में अफेयर था, वो लड़की इनकी प्रीवियस बर्थ की स्टेप मदर की सोल दिखी हमें। ओके, अब देखिए प्रीवियस बर्थ में इस मैम ने, जब ये प्रिंसेस थी, अपनी मॉम को कॉन्स्पिरेसी की, मतलब उनको प्लान किया, उनका मर्डर, मार दिया उनको 37 की एज में। ठीक है ना। और इस बर्थ में, और हाँ, उनकी डेथ कैसे हुई, क्वीन की, स्टेप मदर की, पहाड़ी से गिरने के कारण में भी उनका सर लगा होगा कहीं जाकर रॉक पे, तो इनकी भी डेथ होगी वैसे सेम तरीके से। और जब इनकी डेथ हुई ये भी अपनी एज उतनी ही बता रही थी, 35 और 37। ओके, अब जो फिर इनका क्वेश्चन था कि चलो मैंने तो पाप किया, मुझे मेरा कर्मा मिल गया, सेम वैसे मिला जैसे मैंने किसी के साथ किया था। जो मेरी बेटी थी उस जन्म में, सेकंड जन्म में मेरे साथ छोटी सी बेटी थी, उस बेचारी को उसने क्या किया, उस बच्ची को इतनी बुरी मौत मिली। तो हमने उसकी सोल को पहचाना फिर कि वो कौन है। और हमने क्या देखा, हम दोनों ने, कि वो सोल जो इनकी बेटी सेकंड जन्म में थी, वो ही सोल है जो प्रीवियस बर्थ में इनका, जो जिसके साथ इनका अफेयर चल रहा था। ओके, तो कहीं ना कहीं वो भी इस प्लान में इन्वॉल्व थे ना, स्टेप मदर को मारने के लिए उनकी भी प्लानिंग थी। ओके, उन्होंने ही घोड़े को पॉइजन दी थी जो भी था, और उन्होंने ही प्लान किया था, तो वो भी इन्वॉल्व थी, पेन उनको भी होना था। जब कर्म अपना हिसाब लेते हैं तब ना कोई उम्र देखता है, ना कोई जेंडर देखता है, ना कोई उसके हालात देखता है, बस कर्म अपना हिसाब करने आते हैं और करते हैं। तो उस बच्ची को, छोटी बच्ची को बेकसूर का सजा मिली। और जो लड़की थी जिसके साथ इनके हस्बैंड का अफेयर चल रहा था, वो लड़की उनकी स्टेप मदर की सोल थी। कहीं ना कहीं उस सोल को बदला लेना था अपना पिछले जन्म का, कि पिछले जन्म में जब उनकी स्टेप मदर की डेथ हुई तो वो अपने हस्बैंड से, अपने बच्चों से दूर हो गई, राइट। तो इस जन्म में इनके साथ भी वही हुआ, ये अपने हस्बैंड से दुखी होकर दूर हो गई कि मेरे केयर नहीं करता, मुझे मारता है, और अपने बच्चे से तो हो ही गई दूर डेथ के बाद। तो कर्म बराबर हुए। और उनके बाद उस बर्थ के, वो जो बर्थ हमने देखा था वो कुछ 17 सेंचुरी का था। तो उस बर्थ के बाद इनका ये बर्थ हुआ सीधा अभी इसी सेंचुरी का। तो जो बीच में टाइम था, जब हमने स्पिरिचुअल गाइड से बात की, तो बीच में जो जितना भी टाइम इनको मिला, इनको समझाया गया, एक वर्ल्ड, सोल वर्ल्ड में ले जाकर इनको समझाया गया कि देखो, आपको हमने पैसा दिया, पावर दी, सब कुछ दिया, ठीक है ना, बट आपने अपनी पावर को मिसयूज किया। ठीक है। तो जो
इनका सेकंड बर्थ था, इसमें उसमें ये ठीक थी, मतलब कुछ इन्होंने बैड कर्मा नहीं किया, सब अच्छा किया। इसी की वजह से अभी जो बर्थ हुआ है इनके फाइनेंसेस तो ठीक है, क्योंकि कर्मा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बैलेंस कर लिया इन्होंने एक जन्म में। बट रिश्तों की प्रॉब्लम अभी भी है, क्योंकि काफी लोगों की इन्होंने बद्दुआएं ली थी। इनके पापा वो दुखी थे, 2 शादियां उनकी खराब हो गई थी, फिर वो 2 बच्चे छोटे जो जिन्होंने अपनी मॉम को खो दिया था, फिर स्टेप मॉम। इतना गुस्सा भर जाता है बंदे के अंदर कि कई बार तो एक जन्म में भी वो गुस्सा या फिर वो कर्म कंप्लीट नहीं हो पाते। वो ही कारण है कि आज तक भी ये मैम का कर्मा बैलेंस नहीं हो पाया है। तो एक बर्थ लेने के बाद भी अभी वो कर्मा सेकंड बर्थ में बैलेंस हो रहा है। अब देखिए, इनके हस्बैंड की फिर से डेथ हो गई डिसीज की वजह से, मतलब फिर इनका पार्टनर इनको छोड़ के चला गया, ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने अपनी स्टेप मॉम का पार्टनर खोया था। सॉरी, लाइक इन्होंने अपनी स्टेप मॉम को अपने फादर से दूर किया था, तो दोनों को तकलीफ तो हुई होगी ना, इनके फादर को भी और ऑफ कोर्स मदर, स्टेप मदर को भी दुख हुआ होगा कि मैं इतनी छोटी एज में अपने पार्टनर से दूर हो रही हूँ। और उनको पता तो चल ही गया होगा स्टेप मॉम को कि ये प्लान हुआ है, क्योंकि जब वो मर रही थी तो ऐसा इन्होंने बताया कि वो चिल्ला रही हैं बचाओ बचाओ, शायद उन्होंने किसी पेड़ वेड़ को पकड़ लिया, बट फिर थोड़ी देर बाद आवाज आनी बंद हो गई, दैट मीन्स वो पेड़ वो गिर गई। फिर तो उनको पता तो चल गया होगा उस टाइम पर कि ये जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है, तो उतना ही उनकी सोल से उतनी ही नेगेटिविटी निकली होगी। और फिर उन्होंने ये सोचा होगा उस टाइम पे कि इनको तो मैं छोड़ूंगी नहीं, इन्होंने मेरा पूरा सब कुछ छीन लिया, मेरा परिवार। तो वो ही सोल अभी तक इनसे रिवेंज ले रही है। इस बर्थ में वो ही सोल इनकी मदर इन लॉ है, जो कि इनको हर टाइम प्रताड़ित करती हैं, हर टाइम कुछ ना कुछ बोलती हैं, चाहे वो उनकी बेटी की मृत्यु को लेकर हो, चाहे वो किसी भी चीज को लेकर हो। ओके, एंड वो हस्बैंड जो उनकी डेथ हो गई जल्दी डिसीज की वजह से, वो ही इनके प्रीवियस बर्थ के जो राजकुमारी थी, जब उस टाइम हस्बैंड थे जो प्रिंस थे, वो ही हस्बैंड है। उसको पता था उस बर्थ में उस प्रिंस को कि इसकी वाइफ का सेनापति के साथ अफेयर है। वो दुखी था अंदर से, कुछ बोल नहीं सकता था, वो बात अलग है। तो शायद उसको उस जन्म में दुख हुआ होगा, तो इस जन्म में वो भी इनको जल्दी छोड़ के चला गया। ओके, अब ये बंदा जो जिसकी मैं बात कर रही थी, जो बार बार इनकी लाइफ में आता है, वो बंदा कौन है? वो बंदा इनका वही सेनापति है जिनका इनके साथ उस जन्म में अफेयर चल रहा था, ठीक है ना। ये एक दूसरे से कनेक्टेड थे, मे बी ये दोनों एक दूसरे से ट्रू फीलिंग्स थी इनकी, बट वो जो एग्जीक्यूशन थी ना वो ठीक नहीं थी। इकट्ठे होने के लिए हम किसी को मार दें, किसी को विडो कर दें, किसी के बच्चे छीन लें, वो ठीक नहीं होता, राइट। आप इकट्ठे होना चाहते हो, आप अपनी फ्री विल से हो, और अगर आपको चाहिए एक दूसरे का साथ, तो आप you should go for it, but not by killing people। तो अभी तक ये मैम उन कर्मों का हिसाब किताब करते आ रही हैं। एंड में इनको इनके स्पिरिचुअल गाइड के पास ले जाया गया, उनसे पूछा गया कि हे मास्टर, हमें बताइए कि इनके कर्मा कितने बाकी हैं, कितने और जन्म इनको लेने पड़ेंगे। तो इन्होंने बताया कि इनके 2 जन्म और बाकी हैं। इस जन्म की एंड में ये अपने उस सोलमेट को मिल पाएंगी, क्योंकि वो सोलमेट बहुत जन्मों से इनके साथ आ रहा है। 74 बर्थ ही मैम इस अर्थ पे ले चुकी हैं, और कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि लेट्स से इनका वेरी फर्स्ट बर्थ इस अर्थ पे हुआ, तो इन्होंने कुछ पाप कर दिए, ठीक है। अब फिर से दूसरा जन्म हुआ, कुछ पाप दूसरे जन्म में कर दिए। ऐसे ये पाप इकट्ठे करती गई, और वो पाप इतने इकट्ठे हो गए कि बार बार इनको धरती पे आना पड़ा, जन्म लेना पड़ा, बैलेंस करने पड़े। तभी हमें बोला जाता है कि हमेशा अच्छे कर्म करो। हम कंप्लेन करते हैं लाइफ से कि मैं ही क्यों, मेरे ही साथ क्यों। कई बार हम बुरे भी बनने की कोशिश करते हैं कि मुझे तो किसी की हेल्प करनी नहीं, मुझे तो अच्छा बनना ही नहीं, मेरे साथ तो बुरा होता है। बट हमें ये पता नहीं होता, एवरी मोमेंट हम जो भी एक्शन कर रहे हैं वो जरूर वापिस आएगा। इस जन्म में ये मैम बहुत स्पिरिचुअल है, अपने बच्चों का ख्याल रख रही हैं, उन सब आत्माओं को माफ कर चुकी हैं, या फिर उनसे माफी ले चुकी हैं जिनको इन्होंने किसी भी जन्म में तंग किया था। बहुत पाठ पूजा करती हैं, और
भगवान से यही प्रे करती हैं हर टाइम। दो शी इज़ यूएसए बॉर्न, बहुत कम ऐसे यूएसए में लोग होते हैं जो इतने रिलीजियस, इतने स्पिरिचुअल होते हैं हमारे इंडियंस, बट शी इज़ सो मच स्पिरिचुअल कि ये हर टाइम गॉड से एक ही प्रेयर करती है कि हे गॉड, मुझे किसी गरीब घर में जन्म देना, चाहे किसी अमीर में, चाहे यूएसए में, चाहे कहीं पर भी बर्थ देना, बट मेरे पे इतना आप ब्लेसिंग्स देना, इतनी कृपा करना कि मैं अपने अच्छे कर्म करने ना भूल जाऊं, क्योंकि इनको लाइफ की समझ आ चुकी है कि लाइफ इज ऑल अबाउट कर्मास। सो ये स्टोरी थी जो कि मैं आप सबसे शेयर करना चाहती थी। और इस एक स्टोरी में, इस 1.5 घंटे के सेशन में मैंने इतना कुछ सीखा लाइफ का, इतना मैंने देखा कि कैसे लाइफ काम करती है, कैसे कर्मास काम करती है। हमें लगता है कि हम कर रहे हैं सब कुछ, बट इस स्टोरी को जानने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि एक एक पल हम काइंड ऑफ ओ कर रहे हैं उस ऊपर वाले को। एक एक पल जो हमें मिल रहा है, एक एक चीज जो हमें मिल रही है, वो सब प्लान्ड है। सो दैट्स ऑल। एंड एट द एंड आई वुड से कि हमेशा अच्छे कर्म कीजिए, प्रे कीजिए। एवरी डे वी शुड प्रे टू गॉड कि हमसे कुछ ऐसा हो ना जाए, क्योंकि हमें कई बार कुछ चीजें लगती हैं हम बहुत ठीक कर रहे हैं, बट एक्चुअली वो ठीक होती नहीं है। मैं एट द एंड ऑफ दिस वीडियो निधि मैम का फिर से थैंक यू करना चाहूंगी कि मुझे इतना अच्छा मौका मिला लर्न करने का और किसी की हेल्प करने का। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। Hello friends, I'm a past